सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये 4 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में। क्या आप लोगों को याद है क्या? 4 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर। ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग, समझना सभी लोग। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा, क्या वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्या? या तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अगर स्क्वायर की फॉर्म में दो संख्या है, अगर मैं इतना ही लिखूं कि a प्लस बी, तो ये तो कोई जरूरी नहीं कि 0 से बड़ा हो, क्योंकि आप -4 और ये 3 ले सकते हो। तो अपने पास यहाँ पर ये कहां 0 से बड़ा है, -1 बन गया। तो लेकिन इनका स्क्वायर करने पर ये 16 होगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और ये 9 होगा। अब तो ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा हमेशा और हमेशा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये क्या लिख दिया, मुझे ये बताओ, क्या अपने पास इस चीज को आप लोग समझ पाओगे कि सबसे पहले ये मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर अगर कहीं भी अपने पास लिखा हुआ हो, ध्यान से समझना, अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो कि जो x का मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मुझे बताइए x का मान या तो 2 या 2 से बड़ा है, तो क्या x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है क्या? 2 या 2 से बड़ा है, कौन सी वैल्यू पूछेगा? मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, तो इसकी कौन सी वैल्यू पूछेगा? इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो मिनिमम मान बताओ कितना होगा? 2। और मिनिमम मान होगा कब? जब x बराबर अपने पास कितना हो? 2 हो। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि कभी भी इससे ऐसा दिया हुआ हो कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, या तो 3 है या 3 से छोटा है, तो क्या अब की बार आप लोग मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो 3 या 3 से छोटा है तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट होगी क्या? 3 या 3 से छोटा है, तो इस कंडीशन में हम लोग कौन सी वैल्यू निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 3। और मैक्सिमम जब 3 रखते हैं, क्या उस टाइम ये 3 के बराबर है क्या? x बराबर 3। बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या? ये चीज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अपने पास ये दो कंडीशन, इसका जो मतलब होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब ये होता है कि x 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। तो जो मिनिमम मान या तो 2 या 2 से बराबर बड़ा अगर है, तो मिनिमम वैल्यू अपने पास 2 होगी, और 2 कब होगी? जब ये दोनों बराबर हो। आप लोग एक काम और करो, दोनों तरफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर दोनों तरफ 2ab ऐड कर दो। मुझे बताइए, इधर भी आप लोग 2ab ऐड कर दीजिए और इधर भी आप लोग 2ab ऐड कर दीजिए। मुझे बताओ, ऐसा क्या आप लोग कर सकते हो क्या? 2ab हम लोगों ने दोनों तरफ ऐड कर दिया है, ठीक है ना? कैसे 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 समझाए? वापस आता हूं इस पेज पर, पहले क्वेश्चन करता है। इस पेज पर वापस आता हूं, वापस आकर इस चीज को प्रूव करेंगे हम लोग प्रूव करना क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि यहां पर ध्यान रखना, am जो होता है, अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके? ज्योमेट्रिक मीन के। अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। चीज मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताई थी। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है कि यहां पर a प्लस b/2, ये तो होता है अरिथमेटिक मीन का मतलब। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का मतलब इसको हम लोग इनटू कर देंगे रूट ab से, तो ये अपने पास ज्योमेट्रिक मीन है। तो यहां पर a प्लस b अपने पास, a प्लस b ग्रेटर देन अपने पास ट्वाइस ऑफ ab होगा, ठीक है ना? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपने पास, यहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए थी। होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं यहां पर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां पर अपने पास थोड़ा सा उस चीज को कैसे प्रूव करते हैं, ये मैं एक बार देख रहा हूं आप लोगों के लिए। जब भी कोई चीज ऐसे हो तो इस प्रकार से प्रूव होगा, -2ab ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास 0, तो a माइनस b का होल स्क्वायर अपने पास यहां पर a माइनस b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वापस आते हैं सभी चीजों को, मैं यहां पर ये जो बात मैंने आपको समझाई है इसको एक बार मैं हटाता हूं और फिर से आपके लिए कमेंट खोलता हूं और वापस समझाने की शुरुआत करता हूं। ध्यान से समझना। देखो, मुझे आप लोग एक बात बताइए, वो भाई अपने पास इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ये ऑलवेज 2 0 या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, मिनिमम मान मतलब इसका 0 होगा। लेकिन इस चीज को प्रूव पहले ये हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे बताइए, a माइनस b का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या ऑलवेज अपने पास 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा क्या? कोई भी चीज स्क्वायर की फॉर्म में अगर है, एक्स स्क्वायर अगर है, तो या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। मैं वापस समझा रहा हूं, पिछली बार थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, दूसरी चीजों को मैंने ले लिया, जो समझाना मैं अलग चीज चाह रहा था आपको। यहाँ पर मुझे ये बताइए, दूसरी पहली बात आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज स्क्वायर के फॉर्म में अगर है तो हमेशा और हमेशा अपने पास ऐसा होता है। ये अगर अपने पास हो, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलिए एकदम ठीक है क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये चीज बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है ना? अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस साइड यहाँ पर, क्या इस चीज को आप लोग ऐसा कर सकते हो क्या? ध्यान से समझना, तीसरा पॉइंट, ए कुछ नहीं कर रहा हूं मैंने, होल स्क्वायर खोला है और 3 नंबर कंडीशन हाँ ना बस बोलते रहना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या ग्रेटर देन 2ab लिख सकते हो क्या? 2ab को उठाकर हम लोग आगे लेंगे, माइनस का साइन आगे जाकर प्लस का साइन हो जाएगा उस साइड अगर जाएगा तो। 4 नंबर मुझे बताइए, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं क्या कि दोनों तरफ 2ab ऐड कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर भी 2ab ऐड कर दो और इधर भी अपने पास 2ab ऐड कर दीजिए, इधर भी 2ab ऐड कर दो। मैंने दोनों तरफ क्या किया है, 2ab ऐड कर दिया, इधर भी ये रहा पहले जो भी था, और इधर भी इनमें यहां भी 2ab ऐड कर दिया है और यहां भी 2ab ऐड कर दिया है। बोलो हम लोग कर सकते हैं क्या? दोनों तरफ हम लोग 2ab ऐड कर सकते हैं, जो हम लोगों ने कर दिया है। यहाँ पर इधर भी 2ab ऐड कर दिया है और इधर भी 2ab ऐड कर दिया है। अब मुझे ये बताइए, आप लोग समझाने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला किसका है? अगर आपको मैं समझाऊं तो ये फॉर्मूला मुझे बताओ, क्या a प्लस b का होल स्क्वायर है क्या? और ये कितना अपने पास 4ab, दोनों तरफ अगर रूट लोगे तो मुझे बताओ a प्लस b, ध्यान से समझना, a प्लस b क्या 2 रूट ab आ गया है क्या? तो बताओ a प्लस b/2, a प्लस b/2 क्या अपने पास ग्रेटर देन ab, क्या यही होगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अब मुझे ये बात बताइए, आप लोग सारे लोग समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कमेंट एक बार मैंने ऑफ कर दिए हैं,
समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं जो मैंने यहां पर लिखा कि x की वैल्यू अपने पास दो या दो से बड़ा अगर है, तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं, बेसिक क्लियर करवाना चाह रहा हूं आपको। याद रखना ये चीजें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कहा था कि मैं अलजेब्रा में ये चीज आप लोगों को वापस बताऊंगा डिटेल से अच्छे से। तो कोशिश करता हूं अब मैं आप लोगों को समझाने की, यानी कि क्या मैं बता रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए a प्लस बी का क्या मैक्सिमम मान, a प्लस बी ग्रेटर बाई 2 जो है, इसकी हम लोगों से जो वैल्यू पूछेगा, ये अगर अपने पास रूट ए बी अगर है तो इसकी वैल्यू अगर हम लोगों से पूछेगा, ध्यान से समझो, तो इसका मैक्सिमम मान नहीं पूछ सकता। a प्लस बी बाई 2 जो है वो या तो 2 है या तो रूट ए बी है या रूट ए बी से बड़ा है। तो इस चीज की जो वैल्यू पूछेगा वो हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा। और बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी रूट ए बी। और रूट ए बी कब होगी मिनिमम वैल्यू, रूट ए बी तब होगी जब a प्लस बी बाई 2 या तो बड़ा या बराबर है, लेकिन जब बराबर की कंडीशन में होगा तब अपने पास इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रूट ए बी होगी। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और जब भी बराबर की कंडीशन, अगर कौन सी कंडीशन ली, ग्रेटर वाली हटा दी, बराबर की कंडीशन अगर यहां से मैं लेकर चलूं और उल्टा ऊपर की तरफ अगर चलूं, तो बराबर वाली कंडीशन में यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो रूट हट जाएगा, a माइनस बी बराबर 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा, a बराबर b होगा। ये जो चीज है इसके अंदर की जो वैल्यू है वो अपने पास बराबर होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूं। जैसे अगर उल्टा पूछे कभी भी, अगर ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी बाई 2 और इसकी वैल्यू अगर पूछे रूट ए बी की, तो ध्यान रखना ए बी का मान जब पूछेगा इसकी वैल्यू मिनिमम नहीं पूछ सकता, फिर इंटू वाले की वैल्यू मैक्सिमम पूछेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है a प्लस बी बाई 2। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि a प्लस बी बाई 2 यानी a प्लस बी का मान अगर कभी भी पूछेगा तो याद रखना मिनिमम पूछेगा। a प्लस बी की वैल्यू अगर कभी भी पूछेगा तो याद रखना वो मिनिमम हम लोगों से पूछेगा, मैक्सिमम नहीं पूछेगा। और इनटू में अगर कभी भी पूछे तो उसका मैक्सिमम मान पूछेगा, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम मान होता है और ये इसका मिनिमम मान होता है। जैसे यहां पर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 2 है तो इसका या तो 2 या 2 से बड़ा है तो मैक्सिमम नहीं पूछ सकता, मिनिमम पूछेगा तो इसकी वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम होगी। तो इसका मिनिमम मान ये है, और मिनिमम मान होगा कब, जब ये दोनों बराबर हो। और बराबर की कंडीशन में उल्टा अगर लेकर चलोगे ऊपर तक तो ये बराबर बी। इसकी वैल्यू अगर ऐसे कभी हो, यहां पर इसकी जगह हम लोगों को अगर ये अपने पास ये इसकी जगह x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे दे तो मिनिमम मान फिर नहीं पूछ सकता। इसकी वैल्यू अपने पास मैक्सिमम पूछेगा 3, तो इसकी वैल्यू इधर ये इसका मैक्सिमम मान होता है। और ये कब होगा, जब बराबर हो। बराबर कब होता है, जब a बराबर b हो। क्या थोड़ा बहुत समझ पाए हो क्या, कंप्लीट नहीं हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर ज्वाइन किया हो, कहां पर, बहुत सारे बच्चों ने अलजेब्रा ज्वाइन किया हो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं एएम का मतलब क्या होता है और जीएम का मतलब क्या होता है। वहां पर भी बहुत डिटेल से समझाया था। ए और बी अगर है तो एम का मतलब होता है a प्लस बी बाई 2 होगा, और जीएम का मतलब जितनी संख्याएं हैं उतना ही हम लोग रूट लेते हैं, रूट ए बी होगा। मैं फिर बता देता हूं, अगर संख्याएं a b c हो तो 3 नंबर अगर हो तो अपने पास क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और अगर आपने बाई 3 और 3 नंबर अगर हो तो यहां पर अपने पास आएगा क्यूब रूट a इंटू बी इंटू सी। अगर 4 नंबर हो a b c और d अगर 4 नंबर हो सर तो क्या आएगा, तो यहां पर आप लोग कहोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 आएगा। यहां पर तो बाई 4 आएगा, और यहां पर अपने पास क्यूब रूट में अपने पास 4 a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अगर अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है कि अपने पास आप लोग बताइए 3 और 4 है, तो एम का मतलब 3 प्लस 4 बाई 2 होगा। यानी कि अपने पास कितना होगा मुझे बताइए, या 9 और 4 ले लो ताकि इंटू करने पर रूट हो जाए, आगे वाली वैल्यू भी आसानी से निकल जाए। तो ये तो होगा 6.5, ये कितना होगा 9 इंटू 4 का रूट करोगे तो 6। एम जो होता है वो या तो बराबर होगा या हमेशा बड़ा होगा, चीज ध्यान रखना। जैसे 7 और 7 अगर आ जाए तो एम कितना होगा, 7 प्लस 7 बटे 2 का मतलब 7 होगा, और जीएम कितना होगा, इंटू करोगे 7 इंटू 7 तो बराबर 7, इस कंडीशन में बराबर होगा। तो याद रखना, किसी बच्चे को पिछली बात नहीं समझ में आई तो इस बात को रट लो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को रट लो कि ये जो दोनों है वो अपने पास जब इक्वल होते हैं तभी ये दोनों इक्वल होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, याद रखना, इस चीज को याद करना है अभिषेक आपको। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 5 नंबर पर, चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर आप लोगों से पूछ ले कि एएम, ध्यान से सुनना आप लोग, मैं पीछे आता हूं यही समझाता हूं, कुछ बच्चा जो नहीं समझ पाया एक बार फिर बताता हूं। अगर कभी भी पूछ ले एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम है, तो वो कहेगा एएम का मिनिमम मान क्या होगा। वो कहेगा कि एएम का मैक्सिमम मान तो पूछ नहीं सकता, एएम जो है वो जीएम से तो बड़ा या इससे छोटा है, तो एएम का मिनिमम मान हम लोगों से पूछेगा। तो एएम का मिनिमम मान कब होगा, एएम का मिनिमम मान होगा क्या, पहली बात तो क्या होगा, तो ध्यान रखना एएम का मिनिमम मान क्या होगा, जीएम। एएम का मिनिमम मान क्या होगा, जीएम। एएम का मतलब अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। एएम का मतलब यहां पर जैसे आप लोगों को कहा कि पेन है, अब आपको समझ में नहीं आया कि पेन क्या होता है, ये बात आपको नहीं पता, फिर आपको दिखा दे कि ये पेन है, तब तो आप समझ पाओ ना। तो यहां पर जैसे आपको ये नहीं पता एएम क्या होता है, लेकिन आपको निकालना बता दिया, तो अब तो आपको पता लगना ही चाहिए कि हाँ ये एएम होता है, ये जीएम होता है। तो उसका अगर मतलब नहीं पता तो आपने ये चीज सीख दिया तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया आपको। एएम का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, और जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो मुझे बताइए ये एएम मिनिमम मान कब होगा, एएम का मिनिमम मान तब होगा जब अपने पास एएम किसके बराबर हो, एएम जो है अरिथमेटिक मीन किसके बराबर हो, जीएम के बराबर हो। और ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब ये वैल्यू अपने पास ए किसके बराबर हो, बी के बराबर हो। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। अब अगर अपने पास यहां पर, तो शुरुआत यहां से होगी क्वेश्चन की। वो कहेगा एएम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जीएम के, तो पूछेगा कि जीएम का मैक्सिमम मान बताओ क्या होगा। हम लोगों से कहेगा जीएम का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो मुझे बताओ जीएम का मैक्सिमम मान क्या एएम ही है क्या, अरिथमेटिक मीन। या तो ये एएम से छोटा है, या अपने पास इसका मैक्सिमम मान एएम है, या इससे अपने पास छोटा है। तो छोटा तो माइनस इनफाइनाइट तक हो सकता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या यही होगी क्या। और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एएम बराबर है जीएम के। और दोनों बराबर कब होता है, जब इसके अंदर छुपी हुई वैल्यू जो होती है ए बराबर बी हो। बोलो थोड़ा बहुत याद हुआ है क्या, समझ में नहीं आना चाहिए। रोहित ने लेग इन्वेंट किया है, इनके लिए तालियां। और आगे आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 5 नंबर जगदीश, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा आपको, तो रटवा देता हूं आपको। यहां से देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताओ सभी लोग, जब भी अपने पास 3 कॉन्सेप्ट होता है, पहला कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है कि क्या एक ऐसा एग्जांपल आपको समझाया था क्या, मैं पिछले पेज पर आता हूं वापस से बताता हूं।
एएम और जीएम का पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब x प्लस वाई बराबर अगर 16 था तो हम लोगों से पूछा था कि x इंटू वाई का मैक्सिमम मान क्या होगा। तो मुझे आप लोग बताओ, क्या इसकी वैल्यू हम लोग बराबर बराबर ले रहे थे, इसकी वैल्यू भी हम लोग 8 ले रहे थे और इसकी वैल्यू भी हम लोग 8 ले रहे थे, तब अपने पास इंटू करने पर मैक्सिमम 64 आ रहा था। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको सभी को पता है? क्या पहला कॉन्सेप्ट? तो जब भी कुछ नहीं समझ में आए तो आप लोगों को वैल्यू बराबर बराबर रखनी है। जब इसका क्योंकि देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, रियल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग डिफरेंशिएशन अगर करेंगे इसका तो ये हुआ 2 नीचे आ जाएगा, एक पावर कम हुई, ये b बराबर अपने पास 0। तो x का जो मान होगा वो माइनस b अपॉन 2a, और माइनस b अपॉन 2a यहां पर हम लोग पुट करेंगे। सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आज मैंने समझाया है कि एम ग्रेटर देन अपने पास जीएम होता है, अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये चीज कल लास्ट के 10 मिनट में मैं समझा चुका हूं। कोई बच्चा उस टाइम अगर छोड़कर चला गया था तो अब उसको दिक्कत आएगी यहां पर। और जो भी नए बच्चे हैं, अब भाई आप लोग जो भी नए स्टूडेंट हैं वो आप लोग नए टॉपिक सब ज्वाइन करना, या अलजेब्रा को देख रहा हूं आप लोग शुरुआत से। देखिए तो ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। जब आपको बात नहीं समझ में आए कोई क्वेश्चन अभी, क्योंकि हम लोग एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो रियल में तो कॉन्सेप्ट ये दो होते हैं, ध्यान रखना। एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन कभी कभार बिना मतलब का क्वेश्चन उसमें बना देता है, क्योंकि वहां पर बच्चे का माइंड चेक करना होता है कि चल रहा है नहीं चल रहा, कि कहीं गवर्नमेंट जॉब में आ जाए और दिमाग चले ही नहीं तो फिर तो क्या फायदा होगा, क्या काम करेगा वो गवर्नमेंट के लिए। इसलिए कभी कभार बिना मतलब की चीजें वो लिख देता है, तो उसमें हमें खुद को भी सोचना पड़ेगा। याद रखना कि इसकी वैल्यू में क्या 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 रख सकता हूं, ध्यान रखना हमें खुद को सोचना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें मैंने क्या कहा कि x प्लस वाई बराबर, अगर आपके पास 8 है और हम लोगों से पूछा है कि x इंटू वाई का मैक्सिमम मान क्या होगा, अधिकतम वैल्यू क्या होगी। तो जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मान बराबर बराबर पुट करते हैं 4 और 4, और जैसे ही बराबर बराबर पुट करोगे 4 into 4 तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ये अपना आंसर रहा, पहला तरीका। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? कल की लास्ट की क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए। आगे अभी से क्या समझ में नहीं आया भाई? बराबर बराबर रख दिया, अब आप तो एन को और उतने ही एन आपके 4 5 उसको कॉपी पेस्ट लेके बैठ गए आज। हाँ मैंने बराबर बराबर 4 और 4 रख दिया, 16 आंसर आ गया। इसमें क्या समझ में नहीं आया? मिनिमम नहीं पूछेगा इसका। आप लोग देखिए इसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास y की जो वैल्यू है वो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या 8 माइनस एक्स लिख सकते हैं? एक बार बताना। अगर आपको कॉन्सेप्ट से करना है तो y की वैल्यू 8 माइनस एक्स पुट कर सकते हो क्या? यहां पर आप लोग क्या करोगे, और इसके लिए कल की क्लास है, ये बात मैं आज ना तो पूछूंगा समझ में आया नहीं आया, ना मैं बताऊंगा इसके लिए, क्योंकि कल की क्लास में समझा कर आया हूं। जो बच्चा नहीं था उसको ये बात मैं नहीं समझा पाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी भी, क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर कभी भी है तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या होता है, ये बात अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा नहीं। ये कितना होगा, अपने पास 8 होगा, माइनस अपने पास 2x है, बराबर अगर हम लोग जैसे ही डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं बराबर 0, तो 2x की वैल्यू अपने पास 8 अगर है तो x का मान कितना आ जाएगा 4। जो पूछा उसमें x का मान अगर 4 रखोगे यहां पर तो y का मान भी कितना आ जाएगा 4। तो जो पूछा उसमें 4 into 4 करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16। ये अपना तरीका है दूसरा। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड? यहां पर मुझे आप लोग ये बात बताइए सभी लोग मिलकर, जब भी प्लस देकर इंटू पूछे या इंटू देकर अगर हम लोगों से प्लस पूछे तो यहां पर अपना जो तरीका होगा कि यहां पर तीसरा जो मेथड अपने पास हो सकता है, पहले आप लोग देखो कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही सोचना पड़ेगा जिनका तरीका नहीं होता, ये अपने पास सही तरीका है। और अपने पास तीसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, थर्ड मेथड। मुझे आप लोग ये बात बताइए, क्या एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है? क्या आपको पता है क्या एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम? एम का मतलब उनको ऐड करते हैं, दो वैल्यू अगर है तो ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से, और जीएम का मतलब इंटू करके रूट लेते हैं, तो एक्स और वाई का इंटू करके रूट लोगे तो रूट एक्स वाई। अब आप लोगों को 8 की वैल्यू दोनों में से या तो x प्लस वाई दिया हुआ मिलेगा या x इंटू वाई दिया हुआ मिलेगा। 8 दिया हुआ मिलेगा, इसकी वैल्यू दी हुई 8 क्वेश्चन में, इसकी जगह 8 गिवन है, तो मैं सारी स्टेप लिख देता हूं 8/2। ये बात याद करनी है जगदीश भाई, इसको याद करना आपको। तो यहां से अपने पास कितना आएगा, रूट एक्स वाई अपने पास ये आ जाएगा, तो 4 बराबर अपने पास रूट एक्स वाई अगर है तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो अपने पास 16 एक्स वाई ये अपने पास आ गया है। और मुझे बताइए क्या अपने पास एक्स वाई का मान या तो 16 या 16 से छोटा है? एक्स वाई का मान या तो 16 है या 16 से छोटा है, इसका मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है क्या? मिनिमम वैल्यू या तो 16 है या 16 से छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू तो आप कहीं ले जाओ जहां आपकी मर्जी है, माइनस इनफाइनाइट तक। मुझे बताइए ओनली इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसके एक्स वाई का अपने पास लेस देन इक्वल टू ये है, तो ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी आ गई 16। ये अपना आंसर है। तीनों तरीके से मैंने क्वेश्चन करके आपको बता दिया है, बोलो ठीक है क्या? प्रत्येक क्वेश्चन में तीनों तरीके लगने जरूरी नहीं होते, प्रत्येक क्वेश्चन में तीनों तरीके लगने जरूरी नहीं होते, लेकिन एक क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को समझा दिया है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग। अब इसे कोई नहीं बता रहा, इसका मतलब कोई सीक्रेट होगा बड़ा। आपको अगर कोई नहीं बता रहा है इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा सीक्रेट हो। या किसी को पता ही नहीं हो, मुझे ही नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी और डी बराबर अगर 1 है तो चार ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ए ऋणात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव ए ऋणात्मक है ना, नॉन नेगेटिव ए ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो मुझे बताइए ए बी बी सी सी डी और डी का जो मान होगा, इसके लिए आप लोग क्या बराबर इक्वल अगर रखेंगे तो 1/4, इसके लिए रखोगे 1/4, इसके लिए रखते हो 1/4 और इसके लिए रखते हो 1/4। तो जब वैल्यू पुट करोगे आप लोग 1/4 into 1/4 क्या 1/16 हो जाएगा क्या? 1/4 into 1/4 क्या 1/16 हो जाएगा क्या? 1/4 into 1/4 1/16 हो जाएगा, और 1/4 1/4 1/16, और चारों को अगर ऐड करते हो तो क्या आपका आंसर 1/4 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या?
यहां पर दूसरा मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। ये अपने पास कोई बच्चा सोचता है कि सर बेसिक से कैसे करेंगे, तो यहां से इन दोनों से बी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर ए प्लस सी। और इन दोनों से आप लोग एक काम कीजिए, डी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस सी। तो दोनों जगह से मुझे बताओ ए प्लस सी अगर मैं कॉमन ले लूं दोनों जगह से, तो मुझे बताओ ए प्लस सी कॉमन ले लूंगा तो यहां से तो अपने पास बचेगा बी और यहां से बचेगा डी। क्या इतनी बात कैसे लिखी, क्या समझ पाए हो क्या? यहां से ये इतनी बात क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो कि कहां से आ गया? तो ये जो अपने पास है यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे ये बताइए ए प्लस सी का जो मान होगा, ए प्लस सी का जो गिवन है, ए प्लस सी या बी प्लस डी मान लो, कोई सा मान लो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ बी प्लस डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो बी प्लस डी का मान क्या ए माइनस वन माइनस ए प्लस सी होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मिस्टर गुप्ता पहले वाले में 1/4 1/4 1/4 बराबर बराबर पुट कर दिया, आंसर आ गया। ये होती है वैल्यू पुटिंग मेथड। इसमें समझना कुछ नहीं है, बराबर बराबर रखना है। एक को 4 बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो पूरा दिमाग लगा दो सुबह सुबह 3 बजे उठकर 1/4 1/4 1/4 अगर बराबर बराबर बांटोगे तो अपने पास 1 को 4 बराबर बराबर भागों में बांटना। यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर a प्लस सी का मान अगर मैं x मान लूं तो b प्लस d बराबर a प्लस सी को अगर मैं x मान लूं तो क्या b प्लस d की जगह क्या आप लोग एक बार 1 माइनस x लिख सकते हो क्या? एक बार समझने के लिए a प्लस सी को अगर मैं x मान चुका हूं तो b प्लस d जो होगा 1 माइनस x होगा। तो ये बन गया x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है क्या? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन गई है तो ये कितना होगा अपने पास 1 होगा और ये कितना होगा 2x होगा। तो मुझे आप लोग बताइए, जैसे ही आप लोग डिफरेंशिएट करते हो बराबर में 0 तो x का मान सोल्व करने पर आगे चला जाएगा। तो क्या 1/2 आ गया है क्या? तो यहां पर मुझे बताइए x का मान का मतलब ये वैल्यू 1/2 अगर आ चुकी है तो b प्लस d का जो मान होगा वो 1 में से अगर 1/2 माइनस करोगे तो क्या b प्लस d की वैल्यू भी 1/2 आ चुकी है क्या? और ये जो वैल्यू है ये आप लोग यहां पर पुट कर दो, a प्लस सी की जगह आप लोग लिख दो 1/2 और b प्लस d की जगह आप लोग लिख दो 1/2। a प्लस सी का मान भी 1/2 आ चुका है, b प्लस d का मान भी 1/2 आ चुका है, तो आंसर कितना हो गया 1/4। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको फिर समझाता हूं, फिर कोशिश करता हूं बताने की। यहां के बाद इसमें से मैंने b कॉमन लिया है और यहां से मैंने d कॉमन लिया है, तो ये बन गया। दोनों जगह से a प्लस सी कॉमन लोगे तो ये बन गया और a b प्लस ऊपर वाले में b प्लस d का मान 1 माइनस a प्लस सी लिख सकता हूं। एक बार समझने के लिए a प्लस सी को मैंने x मान लिया, ये वैल्यू यहां पुट की और इसके बाद तो कल की क्लास में समझा कर आया हूं। ये चीज आज मैं बताऊंगा ही नहीं, वो कल की क्लास आप देखकर आइए। यहां पर आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर अपने पास ये तीनों अगर इक्वल इक्वल होंगे, पहली बात तो ये तीनों मैक्सिमम तब होता है जब ये इक्वल इक्वल होंगे, तो इक्वल इक्वल होंगे तो क्यूब आंसर आएगा। ये अपना आंसर खत्म, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताइए, इन क्वेश्चंस का करने का जो तरीका होता है फिर से मैं कोशिश करता हूं समझाने का। यहां पर अपने पास मुझे बताइए इनटू करने पर अधिकतम तब आएगा जब ये तीनों इक्वल इक्वल हो, और इक्वल इक्वल हो तो किसी का क्यूब भी तो आंसर आएगा। यहां पर a है, यहां पर a है और यहां पर a है, तो इनटू करने पर a क्यूब भी तो आएगा और a क्यूब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ये लो अपना आंसर आ गया। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ऑप्शन यहां पर मान लो 64 हो, तो वो भी तो ऐसे भी तो ऑप्शन ये तो आपने बना दिए, एग्जामिनर का 64 नहीं दे सकता क्या? तो ये भी तो 4 का क्यूब है, फिर हम लोग कैसे करेंगे? ये 3 का क्यूब है। अगर अपने पास 3 का क्यूब अगर अपने पास हो तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। इसको 3 बनाने के लिए अपने पास इसकी x का मान कितना होगा 5, इसको 3 बनाने के लिए y का मान कितना होगा 2, इसको 3 बनाने के लिए z का मान कितना होगा 6, इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है 13 और हमें 13 ही गिवन है। अगर आपको यहां पर ये वाला बनाना हो तो 4 4 और 4 अगर बनाना हो, ध्यान से सुनना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर पूरे को 4 बनाना है तो मुझे बताइए x का मान क्या आपको 6 लेना पड़ेगा क्या? कंप्लीट को 4 बनाना है, y प्लस 1 का मान 4 है तो y की वैल्यू क्या 3 लेनी पड़ेगी क्या? और इसको अगर 4 बनाना है तो z का मान z माइनस 3 4 है तो z की वैल्यू क्या 7 होगी और ऐड करने पर क्या 16 आ गया क्या? जबकि ये गलत आ गया क्योंकि ऐड करने पर तो 13 आना चाहिए। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो होता है बस सोचने के, सीखने के या बात करने के एक तरीका। एक बात आप लोग दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन नया आ सकता है, आया हुआ आ सकता है, पुराना क्वेश्चन आ सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, जब भी ये कभी भी अपने पास पॉजिटिव देकर और कभी भी इनटू में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपका तरीका जो होता है वो अपने पास होगा am ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा gm के। इस चीज पर हम लोग बात करते हैं। यहां पर ये बात ध्यान रखना, am ग्रेटर देन इक्वल टू होता है gm के। एक एक चीज मुझे बताते चलो कि ये पॉइंट तो प्रत्येक बच्चे को याद है या नहीं है, ये चीज मुझे बताओ, क्या सब लोग जानते हो क्या? अच्छे से समझाता हूं, बढ़िया से समझाता हूं, कोशिश करोगे 100% आपको समझ में आएगा, लेकिन कोशिश तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन में, क्योंकि आगे नए क्वेश्चंस भी आएंगे, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही बात समझाना चाहता हूं, जो इनटू में है ना वही हम लोग को पहले चाहिए। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 3 गायब हो गया, आकांक्षा 3 गायब हो गया, छोड़ दो उसको, 3 कैसे उसको छोड़ो, मैं वैसे ही बता के आ गया, वो तो जल्दी से कि बच्चे इधर ध्यान दें, वो कोई मतलब नहीं है। मैं अब समझा रहा हूं आपको यहां से। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इनटू में अपने पास x माइनस 2 है, यहां पर y प्लस 1 है और z माइनस 3 है। मुझे बताइए जो पीछे प्लस में है वो x माइनस 2 y प्लस 1 और z माइनस 3 या सिर्फ x प्लस y प्लस z है? मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूं कि अपने पास जो इनटू में होता है वही प्लस में होना चाहिए, बस इतनी बात ध्यान रखना। जो इनटू में होता है वही पीछे प्लस में होना चाहिए। तो मुझे बताइए यहां से क्या आप लोग इसमें कर सकते हो क्या कि यहां पर 2 घटा दिया, यहां पर 2 जोड़, 1 जोड़ दिया क्योंकि y प्लस 1 था, और यहां पर 3 घटा दिया, z माइनस 3 है, तो ओवरऑल इफेक्ट आपने कितने का किया? तो आपको इधर से -5 प्लस 1 4, टोटल 4 माइनस किया रियल में, तो इधर से भी 4 माइनस करना पड़ेगा। बोलिए इतना तो आप लोग कर सकते हो क्या कि x माइनस 2 y प्लस 1 और z माइनस 3 बराबर अपने पास आ जाएगा 9। क्या ये बात आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अपने पास इनटू में होना चाहिए वही अपने को प्लस में लेकर आना है। हमारा काम सिर्फ, अपना दिमाग एक ही चीज पर काम करता है। x माइनस 2 था तो 2 माइनस किया खुद से मैंने, यहां से 1 प्लस किया और यहां से 3 माइनस किया। भाई साहब का राज है नहीं, -5 प्लस 1 तो -4, इधर टोटल -4 का इफेक्ट डाला आपने, तो इधर भी -4 तो करना पड़ेगा। 3 बार तो मैंने बताया है,
चौथी बार आपको खुद को रिपीट करके देखना है कि क्या चीज मैंने कर दी, और इतना तो आपको पता होगा 3-4 बार समझाने के बाद। फिर तो जो बच्चे रियल में पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, एम, इस चीज को पूरे को मैं ए मान रहा हूं, इस चीज को क्योंकि इनटू में लाकर आना है, इसको मैं बी मान रहा हूं और इसको मैं सी मान रहा हूं। तो मुझे बताइए इस चीज को क्या x-2 प्लस y प्लस 1, ये वैसे इतना करने के बाद आपको खुद को कर लेना चाहिए z-3, ये हुआ am, तीन वैल्यू है तो डिवाइड किससे करोगे, 3 से। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्यूब रूट में, यहां पर क्या करोगे, क्यूब रूट में आप लोग लिखोगे x-2, am ग्रेटर देन gm। ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग, y प्लस 1 और z-3, बोलो बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे ये समझाने की कोशिश करो कि क्या अपने पास इसका जो वैल्यू दी हुई है वो क्या 9 दी हुई है क्या, इसकी वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल कर बैठते हैं 9/3 बराबर अपने पास यहां पर इनटू में क्या आएगा, क्यूब रूट में x-2 आएगा, y प्लस 1 आएगा और z-3 आएगा। इसे 3 बार कट जाएगा। अब मुझे ये बताओ क्या दोनों तरफ हमें क्यूब ले लेना चाहिए क्या, 3 का क्यूब अपने पास 27 होता है और इसका क्यूब रूट अगर करोगे तो इधर से ये हट जाएगा x-2 और y प्लस 1 और z-3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया है क्या सभी लोगों को, यहां पर ये चीज हम लोगों को लगानी है, ये अपना आंसर आ गया है। यानी जो इनटू में चाहिए वही आप लोग प्लस में बना लो तो उससे आंसर आ जाएगा। फिर समझाता हूं, फिर बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपको क्या कहा, छोड़ो इसको, इस पर आओ पहले 9 नंबर पर, 8 नंबर अभी बताता हूं, पहले 9 नंबर पर आओ। मुझे आप लोग ये बताइए इनटू में जो अपने पास है, यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ, यहां पे इनटू में क्या है, तो आप कहोगे सर इनटू में x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू y है, ये चीज है। तो जो इनटू में होता है ना वही प्लस में चाहिए। तो आप लोग मुझे ये बताओ इस चीज को क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या, ये वाली जो चीज है इसको आप लोग 2 बार ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 2 भागों में तोड़कर, और इस चीज को 3 भागों में तोड़कर क्या ऐसे भी लिख सकते हो क्या, बात तो एक ही है। अगर इनटू में जो हो वही प्लस में चाहिए, बताओ ऐसा लिख सकते हो क्या। अब क्यों लिखते हैं ऐसे, वो चीज तो अभी समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे आपको खुद को समझ में आनी शुरू होगी, आपका दिमाग चीजें क्लियर होंगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसलिए हम लोग लिखते हैं क्योंकि जब आप लोग इसमें am लगाओगे ना तो 5 चीजें होंगी। am अपने पास क्या होगा, x प्लस y प्लस y प्लस y, 5 अगर पॉइंट है तो डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, और यहां पर क्यूब रूट नहीं आएगा आपके पास, 5 अगर है तो पावर 1/5 आएगी, और यहां पर इंटू करोगे x इंटू y इंटू y इंटू y इंटू y, बोलो ठीक है क्या। तो यहां पर इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू अपने पास 15/5 बराबर, अगर अपने पास ये है 15/5 बराबर, अगर पावर 1/5 में ये चल रहा है और इसको अंदर इंटू करोगे तो x स्क्वायर इंटू y का क्यूब, तो यहां पर 5 से कट जाएगा 3 बार, दोनों तरफ पावर 5 करोगे तो 2/243 आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा x स्क्वायर y क्यूब, ये अपने पास बन गया है। तो ये इसका मैक्सिमम मान आ गया 243। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर हमें ये अगर यहीं पर लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं इसी में am लगा दूं, तो इसमें am लगाओगे तो दो चीजें अगर हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y अपॉन अपने पास 2 है, और स्क्वायर रूट में वहां पर अपने पास ये हो जाएगा 2x स्क्वायर रूट में 2x इंटू 3y। तो मुझे आप लोग ये बताइए 2x प्लस 3y तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपॉन में अपने पास 2x का मान भी रख दोगे, लेकिन इधर अपने पास 6xy आ गया है, तो बैठे बैठे आप लोग क्या करोगे, मुझे बताओ क्या करोगे आप बैठे बैठे वहां पर। बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर क्या कर लोगे आप लोग, क्योंकि मुझे तो x स्क्वायर y क्यूब पूछा है, अगर यही पूछता x और y पूछता तो हम लोग क्या करते, इसकी वैल्यू 15 रखते, 15/2 बराबर अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास 6xy है, 6xy है। तो मुझे आप लोग ये बताइए स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 225/4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपने पास 6xy है, तो ओनली अगर xy का मान हम लोगों से पूछे तो आपके पास फिर आंसर ये आएगा 225 गुना 4 गुना 6, ये अपने पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग समझ पाए हो क्या। यानी कि जो आपसे पूछा है क्वेश्चन उस पर डिपेंड करेगा, तो जो आपसे इनटू में पूछा उसको ही प्लस में बनाने की कोशिश किया करो। बस इतनी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इनटू वाले को चेंज करना आसान नहीं होता, प्लस वाले को कैसे भी आप लोग चेंज कर सकते हो। जे नेक्स्ट नहीं समझाऊंगा, इसी के पीछे पड़ा रहूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर कहीं पर दिया हुआ है 2x प्लस 3y, ध्यान से समझना, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू अगर 15 दिया हुआ है और हम लोगों से पूछ ले कि बताइए x की पावर 4 इंटू y, x की पावर 4 इंटू अपने पास y की पावर 6 बराबर अपने पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछ ले, जो कि पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो मुझे बताओ फिर कैसे करोगे। सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं घर पे सभी लोग। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, x मुझे बताओ कितनी बार चाहिए, मुझे ये बताइए x जो है वो कितनी बार चाहिए, ये बात बताओ। x 4 बार चाहिए, तो क्या इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना, क्या इस चीज को 4 बार लिखने के लिए क्या x/4, x 4 बार चाहिए तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि x/4 2x/4 है ना, x/4 2x/4 4 बार चाहिए, तो 2x/4 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 और 2x/4 क्या लिखा जा सकता है क्या। ये 6 बार अगर चाहिए, जो कि हमें आएगा नहीं वैसे, 6 बार अगर चाहिए तो मुझे बताइए y क्यों भी कर लो इसको, नहीं तो 6 बार लिखना बड़ा हो जाएगा, तो इसको क्या y प्लस y लिख सकते हो क्या, बराबर अपने पास 15 है। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये अपने पास x/2 हुआ, 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 फिर ये जितनी बार चाहिए होता है ना उसका हम लोग इंटू करते हैं, y प्लस y प्लस y प्लस y बराबर 15 है। अब ये बन गया है x 4 बार y 3 बार, ये चाहिए था, अब इसमें लगा दो आप लोग am का मतलब ये 4 बार है, इनको जोड़ने पर तो वही आएगा, लेकिन एक बार समझाने के लिए अपने पास जोड़ने पर तो वही 2x यानी 15 आना है, प्लस y प्लस y प्लस y अपॉन अपने पास ये 7 हो चुके हैं तो डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, और यहां पर अपने पास इंटू जब करोगे इसका यहां पर पावर 7 आ जानी है, और ये इंटू करोगे तो x की पावर 4 अपॉन अपने पास 16 आ जाएगा, और इंटू अपने पास यहां पर क्या बनेगा y क्यूब बनेगा, और उसके बाद तो आगे सोल्व करके x की पावर 4 y क्यूब का मान निकाल लेना है। बोलो अब तो समझ पाएगा थोड़ा बहुत, ये y क्यूब है ना तो y को 3 बार लिख दिया यानी कि डिवाइड कर देता है। अब मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर छोटी सी बात समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूं ये इतनी बार आएगा,
ये इतनी बार आएगा x/2 इंटू x/2 इंटू x/2 इंटू x/2 इंटू x/2 इंटू x/2 चार बार तो ये होगा इंटू y इंटू y इंटू y, ये अपने पास होगा इंटू y इंटू y इंटू y। सभी लोग ध्यान से समझना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। हाँ कर सकते हो भाई, एक्स स्क्वायर कर सकते हो, ये मैंने नया क्वेश्चन बनाया लेकिन इसमें पावर 4 है। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ये दोनों बराबर होने चाहिए। शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूं कि ये इसका मिनिमम मान ये तब होगा, पिछले क्वेश्चन में मैं बताता हूं, ये इसका मैक्सिमम मान तब होगा जब ये दोनों बराबर हो, और बराबर तब होंगे जब a बराबर b हो, a बराबर b बराबर c हो तो बराबर c, चार संख्या हो तो बराबर d, पांच संख्या हो तो बराबर e। क्या थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो क्या आप लोग? ये तब मैक्सिमम होगा जब दोनों बराबर हो, और जब भी बराबर अगर हो तो मुझे बताइए क्या अपने पास a बराबर b बराबर c बराबर d क्या सारे के सारे बराबर होते हैं क्या? यहां पर सारे के सारे अगर बराबर हो तो मुझे बताइए, ये चार मैंने खुद ने लिया था भाई, पावर 4 मैंने समझाने के लिए खुद नया क्वेश्चन बनाया है। इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन की सुबह की शिफ्ट में 2 शाम की शिफ्ट में 4, वो मैंने समझाने के लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन नया लिख लिया आप लोगों के लिए। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि चार कैसे, उनको समझाने के लिए मैंने मेरी तरफ से क्वेश्चन लिख लिया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए सब बराबर बराबर होने चाहिए। ये अगर आप लोग के बराबर बराबर होंगे तो सभी बराबर बराबर होने चाहिए। कौन कौन बराबर होना चाहिए? x बराबर होना चाहिए, x बराबर होना चाहिए, y बराबर होना चाहिए, y बराबर होना चाहिए, y। तो आप लोग कहोगे सर ये क्या मूर्खता का काम कर रहे हो, हमें पता है x बराबर x होता है, y बराबर y होता है, ये बात तो पता ही है, आप सिर्फ ये क्यों नहीं देख लेते? तो मैं ये बात कहूंगा कि आप लोग सभी को चेक करने के बजाय कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना देख सकते हो क्या कि x बराबर अपने पास y होगा। क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? ओनली ये बराबर समझ में नहीं आया एक बच्चे को, ये जिसने भी लिखा, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं। क्या अपने पास am ग्रेटर देन अगर gm होगा तो क्या a बराबर b होगा? क्या आपको याद है क्या? मिनिमम तब होता है जब gm के बराबर और gm जब दोनों बराबर होंगे तब a बराबर b होता है। लेकिन इसके अंदर तो a बराबर b, एक ही दो ही वैल्यू छुपी हुई है, a प्लस b/2 ग्रेटर देन अपने पास gm तो a इंटू b। लेकिन क्या कभी तीन नहीं आ सकती? क्या तीन आएंगे तो तीन बराबर होंगे? ये बताना चाह रहा हूं। क्यूब रूट में अपने पास a इंटू b इंटू c, तीन है तो तीन बराबर होंगे, फिर ऐसे लिखोगे। क्या इसके अंदर चार नहीं हो सकते? क्या चार होंगे तो चार बराबर होंगे, पांच होंगे तो पांच बराबर होंगे। बताइए समझ पाएगा मैंने क्या लिखा यहाँ पर? आ गया वो क्लियर। धीरे 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 देखिए, आप लोग 2 मिनट रुको। तो ये सभी बराबर बराबर होंगे जिसमें x बराबर y होगा। तो x बराबर अगर y होगा अपने पास तो मुझे बताइए x और y बराबर हैं तो क्या मैं इसकी जगह 2x और इसकी जगह क्या मैं 3y लिख सकता हूं? क्या 3x लिख सकता हूं जब x और y बराबर हैं? बराबर 15, तो 5x का जो मान होगा वो 15 अगर है तो x का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 होगा, सॉरी इसकी वैल्यू 3 रखोगे तो x बराबर y है, y का मान भी 3 होगा। तो 3 और 3 आप लोग पुट कर दो तो यहां पर 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 3, तो अपने पास 27 गुना 9 करोगे तो आंसर तो ये आएगा 243। देखिए होता क्या है, कुछ नहीं होता, सिर्फ इधर समझो। यदि अपने पास 2x, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, समझना, समझ में 100% आएगा और समझा के ही मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और समझ में नहीं आए, इतना मुझे अपने आप पर विश्वास है। एक दो बच्चों को अगर आजकल छोड़ दिया जाए, तो पहले तो सभी 100% था, लेकिन आजकल एक दो बच्चों को छोड़ देता हूं, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा मेरा कम हो गया है। देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, 100% समझा कर रहूंगा। ये अपने पास 2 बार चाहिए और ये 3 बार चाहिए, तो ये 2 बार होना चाहिए। 2 बार होना चाहिए तो इसको 2 बार लिखो, 3 बार होना चाहिए तो 3 बार लिखो, यानी कि 3 का भाग देने पर जो आए वो चीज लिखते चलो। am ग्रेटर देन gm, मैं फिर से अच्छे से समझाकर आगे बढ़ता हूं ताकि बात कॉन्सेप्ट प्रत्येक बच्चे के क्लियर हो और मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं वो बात आपके समझ में आए। 5 है तो अपॉन 5, और ये जो होगा अपने पास x इंटू y इंटू y इंटू y, ताकि अपने पास इंटू करने पर ये बन सके, जो पूछा है वो बन सके, इसलिए पीछे इतनी बार चाहिए और पावर 1/5। तो यहां पर अपने पास इसकी वैल्यू आप लोग 15 रखोगे तो 15 रखते ये 3 आ गया, और ये अपने पास यहां पर जो पावर 5 में x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू y ये होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए इसकी वैल्यू आएगी 243 और ये अपने पास क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू या x स्क्वायर y क्यूब, ये लिख दो। देखो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। सिर्फ समझाऊंगा कितनी बार? एक बार, बहुत देर हो गई है समझाते समझाते। यहां पर ये इसका मैक्सिमम मान होता है, लेकिन इसका मैक्सिमम मान होगा कब? इसका मैक्सिमम मान तब होगा जब अपने पास 243 बराबर होगा किसके? x स्क्वायर y क्यूब। x स्क्वायर y क्यूब या तो 243 है या 243 से छोटा है, तो 243 के जब बराबर है या 243 से छोटा है तो यही इसका मैक्सिमम मान होगा। और मैक्सिमम मान के टाइम जब ये दोनों बराबर होते हैं ना, तो अंदर वाली वैल्यू सभी बराबर होती है। तो सभी अंदर वाली वैल्यू अगर बराबर होती है तो मुझे बताइए ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर है, ये तो y के बराबर y तो होगा ही होगा। क्या ओनली हमें इतना पता होना चाहिए कि x बराबर y? तो जैसे ही आप लोग x बराबर y अगर आप लोग लेते हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर x बराबर y हम लोग पुट करना शुरू कर देते हैं। तो x बराबर y जब हम लोग पुट करते हैं, यहां पर x और y दोनों सेम ही है, तो 2x और y भी, y की जगह भी 2x 3x लिख सकते हो। बराबर अगर 15 है तो 5x का मान बराबर में अगर 15 हो तो मुझे बताइए x का मान क्या 3 आ जाएगा क्या? और x का मान अगर 3 आया तो y का मान भी कितना आएगा? तो y का मान भी 3 आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब अपने पास हमें पूछा ये, तो x यानी 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, यहां पर इंटू करोगे तो आंसर तो वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। लेकिन कुछ बच्चे अभी तो कमेंट नहीं कर रहे हैं, बाद में कमेंट करेंगे कि सर ये क्या मूर्खता का काम कर रहे हो आप, यहां पर तो हमें पहले जब इतना क्वेश्चन यहां पर पहुंच ही गए, हम जब क्वेश्चन में यहां पर पहुंच ही गए तो फिर बराबर रखने का क्या फायदा, फिर तो हम लोग ऐसे ही सोल्व कर लेंगे और टाइम कम लग रहा है। यहां पर मैं फिर समझाऊंगा और समझा कर रहूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जब 2 बार ही अगर हो तो क्या 2x बराबर क्या अपने पास 3y आना चाहिए क्या? अब की बार तो आप कहोगे जरूर आना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब की बार कौन बराबर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? अगर पर्टिकुलर ये अगर आ जाए, कभी मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर कभी x y पूछे तो मैं क्या कर रहा हूं उस कंडीशन में, ये अपने पास सिर्फ अब की बार इसका मान पूछ ले कि बताओ x y मैक्सिमम कहां होगा। तो x एक बार होना चाहिए तो एक बार ये लिख लिया, एक बार होना चाहिए तो एक बार लिख दिया। तो मुझे बताओ कि इस कंडीशन में 2x बराबर 3y होना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2x बराबर 3y होना चाहिए। तो बताइए x का मान यहां पर क्या 3/2y आ जाएगा क्या? तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये बराबर है यहां पुट करना शुरू करेंगे 2x को, बिल्कुल 2x की जगह 3y अगर आप लोग पुट करते हो अपने पास यहां पर 2x की जगह 3y पुट करोगे, ये यहीं से पुट कर देना। 3y पुट करोगे तो 3y प्लस 3y बराबर अगर 15 है तो मुझे बताइए y का जो मान आ जाएगा 6 बराबर ये, तो y की वैल्यू का 3/2 आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी।
y की वैल्यू अगर 3/2 है तो मुझे बताइए x का मान यहां से 3/2 क्यों आएगी, 3 से अपने पास 5 बार करेगा तो 5/2 आएगी। y का मान अगर 5/2 है तो मुझे बताइए x का मान कितना आएगा, y का मान अगर 5/2 यहां पुट करोगे तो क्या 15/4 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। और जब दोनों को इनटू करोगे तो ये क्या 75/8 बन गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू? आप कहोगे सर 75/8 बिल्कुल बन गई है। और ये बात हमारी ये भी बात इसको काट देना, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से 75 टाइम। आंसर तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो ये अंदर वाले दोनों बराबर होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अंदर वाले सारे बराबर है तो सिर्फ और सिर्फ ये पकड़ूंगा x बराबर y, लेकिन सर इसमें तो टाइम लग रहा है। तो मुझे आप लोग ये बात बताइए सभी लोग मिलकर, ये कितनी बार है? मैं इस चीज को समझाने के लिए इतनी देर से रामायण गा रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये कितनी बार आएगा, 5 2 बार। तो x बराबर अपने पास x लिख दो, और y 3 बार आएगा तो y बराबर y लिख दो। और यहीं से चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा कि इसको क्या लिखा है हम लोगों ने। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। कभी भी अगर अपने पास s आए px + qy, ध्यान से समझना, px + qy बराबर समथिंग कुछ दिया हुआ है हम लोगों को, और हम लोगों से ये पूछा है t दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछा है कि x की पावर अपने पास मान लो अल्फा इनटू y की पावर बीटा। तो सर बता दो किस चीज को बराबर करना है। ध्यान रखना ये कितनी बार आएगा ये इस चीज पर डिपेंड करता है। 2 बार आएगा तो इसको आप लोग क्या करोगे, px को डिवाइड किससे कर दोगे, अल्फा से, और आप लोग qy को डिवाइड किससे कर दोगे, बीटा से। ये क्यों होता है इसका बेसिक समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डीप में लेकर जा रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, x कितनी बार आना चाहिए, 2 बार। तो इसमें क्या 2 का भाग दे दूं, या तो x को आप लोग ऐसे लिखो कि x + x बैठे बैठे एग्जाम में आराम से, y 3 बार या y बराबर y। ये देखने में अजीब लग सकता है लेकिन होता बड़ा आसान है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे लिख के फिर बराबर करोगे, या एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन देखा, यहां तक ये तो तरीके होते हैं बेसिक समझा कर आया हूं ताकि बेसिक कांसेप्ट को क्लियर हुई हो। दूसरा तरीका मैं क्या समझा रहा हूं, यहां से ये कितनी बार है, 2 बार। तो या तो x बराबर x लिख दो, या क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 2x अपॉन अपने पास 2 होना चाहिए, पावर का भाग दे दिया। y की पावर 3 कितने, जिस बच्चे को नहीं समझ पाए अभी से आप रट लो भाई, 3y/3। तो ये दोनों अपने पास 3 से 3, 2 से 2 कट गया। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहां जाकर x बराबर y नहीं करना, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करोगे जिसमें x बराबर y रखोगे, तो फिर तो आगे ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा ही होगा। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग समझ नहीं पाए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे हमारा क्वेश्चन ये आ गया, मान लीजिए मैं एक बार यहां पर समझाता हूं, 2x + 3y बराबर अगर अपने पास 15 है और हमें वैल्यू पूछे कि x y की मैक्सिमम मान बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका मैक्सिमम मान अगर पूछा है तो यहां पर पावर कितनी है 1 और y की पावर कितनी है 1, तो क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करेंगे 2x/1 बराबर 3y/1। ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से x का मान कितना, 2x की जगह कितना रख सकते हो 3y, प्लस 3y बराबर 15 है, तो y बराबर कितना आएगा 5/2 आ जाएगा, और 5/2 यहां पुट करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा, और x y पूछा है तो हमारा आंसर कितना होगा 75/4। ये अपना आंसर आ जाएगा। मुझे पक्का यकीन है 100% दो बच्चों के लिए तो मैं स्टाम्प पेपर पर भी लिख कर दे सकता हूं कि नहीं समझ में आया। मैं क्या बता रहा हूं, 2x + 3y = अगर 15 हो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आपको अचानक लगेगा ये कहां से आ गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कहीं भी ये क्वेश्चन आने के बाद ये पूछे कि x की पावर 4 * y की पावर 3 इसका मैक्सिमम मान बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा, पावर कितनी है 4, तो 2x/4 अपने पास यहां पर, और 3y अपॉन हम लोग इसकी पावर 3 का भाग दे देते हैं। तो मुझे बताइए x/2 बराबर y अपने पास आ गया है, तो x बराबर कितना होगा 2y। यहां से ये वैल्यू x बराबर 2y अगर आ गई है तो यहां पुट कर दो, x का मान 2y पुट करोगे तो 4y हो जाएगा, 2 * 2y प्लस 3y बराबर 15 है, तो y का मान कितना आएगा 15/7 आ जाएगा, और y का मान 15/7 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पुट करोगे 30/7 आ जाएगा। और यहां पर पूछा क्या था, फिर इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। ऐसा मैंने खुद ने बनाया, इतना बड़ा आएगा नहीं, पावर यहां पर 30/7 की पावर 4, 15/7 की पावर 4, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो इसलिए हम लोग ये बराबर क्यों लाते हैं इसके नीचे, इसलिए लाते हैं क्योंकि यहां पर हम लोगों को पता है कि x अपने पास कितनी बार आएगा 2 बार, y कितनी बार आएगा 3 बार। ये इस पर डिपेंड करता है, 2 बार तो 2 का भाग, 3 बार तो 3 का भाग, और फिर ये दोनों बराबर करने पड़ते हैं। अब मुझे बताओ ये चीज समझाने के लिए इसका कांसेप्ट ये बनता क्यों है, इसको नीचे क्यों लेकर आए, इसलिए मैं इतना टाइम आपके लिए लगाया है। अब तो समझ पाए हो क्या, कुछ तो छोड़कर भाग गए होंगे आज, ज्यादा ही मतलब काफी देर बाद जाकर समझ में आया कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। होता है कि कहना क्या चाहते हो उसमें, अरे कहना क्या चाहते हो, फिर वो बोलता है बुक्स नहीं। चलो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 करो। डाउट कभी कभार ये चीजें मतलब आप रटते हो और मैं थोड़ा सा इसको बेसिक से समझा देता हूं, उसके बाद करना तो याद ही होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार मैं बता दूं तो जो जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक होता है वो सही समझ पाते हैं चीजें के आंसर के आगे। अरे हाँ, उनको तो स्टाम्प पेपर वाले हैं तो वो रिपीट वाले तो। मुझे आप लोग बताइए यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। अब देखिए सही तरीका तो ये होता है कि x 2 बार चाहिए, y 3 बार, तो इसको 2 बार लिखो, इसको तो लिखो 2 बार, और इसको लिखो 3 बार, तो y/3 y/3 और y/3। बोलो एकदम ठीक है क्या। और इसमें लगा दो am > gm, ये इतनी बार लिख लो। लेकिन जब आप लोग पहुंचोगे आगे तो मैंने आपको समझा दिया, इतना टाइम दे दिया, अब आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मुझे बताइए यहां से डायरेक्ट मैं इसके नीचे बटे 2 और इसके नीचे बटे 3 कैसा लिख सकता हूं क्या। बोलो एकदम ठीक है क्या। तो बताइए x और y का जो रेशियो आ गया, x अनुपात y, या आप लोगों को यहां पर दिक्कत आएगी क्योंकि मैं a मानूंगा, कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी a क्या आ गया, तो मैं उस चीज से बचता हूं अभी के लिए, तो रेशियो में उसको काम में ले लूंगा 2/3y। तो x का मान यहां पर पुट करोगे, 2/3y का स्क्वायर करोगे तो 4/9y²। मैं बच गया हूं एक चीज से, k का मान मैंने नहीं माना, इनटू y क्यूब बराबर अपने पास 108 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 4 से कट जाएगा 27 टाइम, तो y की पावर 5 बराबर 243 अगर आ गया है तो y का मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर y का मान 3 आ गया है। y की वैल्यू 3 यहां रखोगे तो x का मान भी कितना आ गया 2 आ गया है। ये तो वही आ गया जो ऊपर था 3 और 2, 3 और 2 अगर ऐड करोगे तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा 5। ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या। ये एक बार वैल्यू पुट करने वाला तरीका है। मैं वापस देखिए ये वाले जो मान होते हैं, अब इन क्वेश्चंस में जो अपना एसएससी वगैरह में कभी पूछ सकता है इसलिए लिखे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन बेसिक से नहीं करके हमारे पास बराबर बराबर लिखना होता है उस कांसेप्ट से, 3 3 और 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 आंसर कितना आ जाएगा 27। ये जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, जैसे ये वाला अपने पास क्वेश्चन है जो हमने बीच में छोड़ा है, अब ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका कोई मतलब कंप्लीट कांसेप्ट से नहीं करके हम लोग सोचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि दो वैल्यू दी थी हम लोगों को, एक ये दी हुई है, एक अपने पास पूरा ये दिया हुआ है। तो आप लोग यहां पर अगर सोचें हम लोग कि x का अधिकतम मान कितना होगा, तो बाकी को 0 0 मान लो, और ये अपने पास 7 होगा, तो आंसर कितना आएगा 7, लेकिन ऑप्शन में नहीं है।
आंसर जो अपने पास ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 7 अगर रख लोगे तो फिर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो कि हो ही नहीं रही, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए जो कि हो ही नहीं रही। तो मुझे बताइए दूसरा क्या सोचोगे फिर आप? दूसरा सोचोगे 6 1 और 0 हो, x का मान अधिकतम 7 नहीं हो तो कितना होगा? 6 होगा। क्या 6 से अपने पास ये बैठ रहेगा या नहीं बैठ रहा? किससे बैठेगा? आप लोग जब रखोगे यहाँ पर 5 2 और 0 रखोगे तो उससे आंसर आएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 5। तो छोटी-छोटी चीजें कभी-कभार क्वेश्चन पूरा कांसेप्ट से नहीं होगा, हमें सोचना भी पड़ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी नॉर्मली आ सकता है। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और वापस आकर 11 ये 12 नंबर से आपको समझाने की शुरुआत करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। तो हमेशा अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपने पास 2 होगा। ये जो वैल्यू अपने पास होती है मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहां जरूरी है एक्स स्क्वायर हो, इसकी जगह अपने पास कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह अपने पास कुछ भी हो सकता है, बस एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। अब बात है कि क्यों होता है सर? नहीं, देखिए आप उल्टा समझ रहे हो, आप सोच रहे हो कि ऐसा हो। इसका मान पूछ रहा हूं कि ये देकर मैं ये पूछ रहा हूं कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर इसका मान तो -2 भी तो हो सकता है। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये ऐसा अगर कभी भी हो तो इसका मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा अगर ये पॉजिटिव अपने पास हो तो। यहाँ पर या तो 2 या 2 से बड़ा होगा। एक बच्चा कह रहा है कि अच्छा वो ये भी सोच सकता है एक बच्चा कि सर -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर में ये नहीं कह रहा कि x का मान पॉजिटिव होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं इस पूरे का मान पॉजिटिव होना चाहिए। देखो पूरे का स्क्वायर यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस अपने पास 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये पूरा पॉजिटिव है अपने पास, ये पूरा पॉजिटिव है, तो इसका जो मान होगा वो है 2 या 2 से हमेशा बड़ा होगा। बोलो ठीक है क्या? मैं क्या चाहता हूं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं? ये कहना चाह रहा हूं कि इसको करते कैसे सर, क्यों होता है ये तरीका वही है। एक्स स्क्वायर जब भी इंटू करने पर 1 हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था मैंने, अपॉन 2 और यहां पर एएम अरिथमेटिक मीन का मतलब ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब स्क्वायर रूट लेना है एक्स स्क्वायर इनटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे ही दोनों को आप लोग हटाओगे यहां से ये लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या अपने पास यहां पर 2 आगे चला जाएगा क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया कट के, तो अपने पास मुझे बताइए 2 आगे जाएगा, ये वाला 2, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? सोनू लो तो एक बार 0 लो तो सही। और अपने बड़े बूढ़े को किसी से पूछना आपके घर पर जो हो कि मैंने एक्स का मान 0 ले लिया, तो ये क्या मैं 0 लिख सकता हूं क्या? 2-3 लोगों को पास में बिठाकर पूछना एक बार, वो इनफाइनाइट बन जाएगा 0 लेने पर। यहाँ पर एक्स का मान 0, ये तो 0 ले लोगे, लेकिन आगे नहीं सोच पा रहे हो आप, एक स्टेप आगे सोच नहीं पा रहे हो, वो ये कितना बन गया इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट तो 2 से बड़ा होता ही होता है। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है, जैसे तो एक्स का मान 0 पुट कर दो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होना चाहिए कि ये जो अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -3, और अपने पास अगर यहां पर प्लस 1 किया है तो क्या साथ अपने पास -1 करना पड़ेगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? कहीं आप लोग अचानक ऐसा कर नहीं सकते कि प्लस 1 कर दिया। अगर प्लस 1 किया है तो साथ आपको -1 भी करना पड़ेगा। और इस चीज का मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? इतने का। अगर ये अपने पास हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो मुझे बताइए, क्या 2 होगी? ये तो आप लोग जानते हो कि मिनिमम वैल्यू 2, और ये तो अपने पास कांस्टेंट है, इसका ना मिनिमम ना मैक्सिमम होता है। तो बताओ आंसर कितना आ गया? -2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है डी ऑप्शन। बोलो अब समझ पाए हो क्या? आगे मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा। बताओ इसका न्यूनतम मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर की जगह p आ गया है, क्या इसका न्यूनतम मान 2 होगा? आप लोग जानते हो क्या? अगला यहां पर या तो आप लोग सोचिए क्वेश्चन नंबर 14। मुझे आप लोग एक बात बताइए, या तो इसको हाँ डिफरेंशिएशन से बिल्कुल ठीक है, 3 माइनस बी को आप लोग एक्स मान लो, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो होता है 0, ये अपने पास -2x कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो 0 बराबर 0 अगर आ गया, तो जब सोल्व करोगे तो x का मान 0, यानी जिसको x माना है उसको आपको 0 पुट करना पड़ेगा। तो 3a माइनस b बराबर अगर 0 है तो बताओ a अनुपात b क्या होगा? 3a बराबर b हो जाएगा, 3a बराबर b है तो a अनुपात a by b बराबर क्या आप लोग 1/3 लिख सकते हो क्या? रेशियो जो है, अनुपात जो है वो 1 अनुपात 3 आप लोग लिख सकते हो। ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? यहां पर या आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि बताओ 5 में से मैक्सिमम घटाओगे तो मिनिमम अधिकतम आएगा, या 5 में से छोटे से छोटा घटाओगे तो मैक्सिमम आएगा। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए,
इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 5 में से बड़े से बड़ा घटाओगे तो मैक्सिमम आएगा, या 5 में से छोटा घटाओगे तो आपको सब छोटे से छोटा घटा दो मिनिमम से मिनिमम। और कोई भी चीज स्क्वायर की फॉर्म में अगर हो तो उसका मिनिमम मान 0 होता है, ये आपको पता है क्या? कोई भी चीज स्क्वायर की फॉर्म में अगर हो तो मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होती है। तो 3a बराबर अगर अपने पास b है तो बताओ a b बराबर क्या अपने पास 1/3 आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? यहां से मुझे बताइए, या तो आपके पास तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है कि इसको आप लोग इक्वल 1 को 4 बराबर बराबर भागों में बांटोगे, तो पूरा दिमाग लगाओ सोनू, दाएं बाएं ऊपर और नीचे से सारा दिमाग लगा दो। मुझे बताओ क्या 1/4 बराबर बराबर क्या 1/4 1/4 1/4 और 1/4 होगा क्या? तो जैसे आप लोग 1/4 पुट करोगे एक मान, तो 1 में 1/4 ऐड करने पर याद रखना 5/4 आएगा। ऐड करके देखना, ऐसे अचानक नहीं आएगा। 1 में ऐड करना 1/4, 1 में ऐड करना 1/4, 1 में ऐड करना 1/4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? या आपके पास ये अगर हो तो मुझे बताइए इनटू में अगर है कभी, तो आप लोगों को मैंने बता दिया है, सिखा दिया है, पढ़ा दिया है कि कभी भी ऐसा हो तो इधर भी फिर हमें 1 + a चाहिए, इधर भी हम लोगों को 1 + b चाहिए, इधर भी 1 + c चाहिए, और इधर भी ऐड करते टाइम भी ये बना लेंगे। तो अकेला ऐसे तो कर नहीं सकते कि आप लोग यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 4 बार ऐड कर, 4 ऐड किया है तो इधर भी फिर 4 ऐड करना पड़ेगा। और am ग्रेटर देन gm इसमें लगा दो, 1 + a 1 + d, इसको a इसको b मान लो, इसको 1 + c और इसको 1 + d। ये तो अपने पास डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? तो आप कहोगे सर 4 से डिवाइड कर दो, और ये इनटू में अपने पास सेम चीज आ जाएगी पावर 1/4 में, 1 + a 1 + b 1 + c और 1 + d। तो यहाँ पर इसका मान आप लोग कितना रखोगे? तो आप कहोगे सर इस चीज का तो मैं 5 रखूंगा। तो मुझे बताइए 5 रखोगे तो इधर आ गया 5/4, और इधर ये पावर 4 हटाओगे तो दोनों तरफ पावर 4 करनी पड़ेगी इधर भी, और इधर इसकी पावर 4 करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1, ये यही बचा रह जाएगा। और ये हम लोगों से पूछा है। मुझे बताइए अगर जो स्टूडेंट शुरुआत से है, क्या ये चीज हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कैसे चीजें क्लियर कर रहे हैं, क्या अब तो आप लोग समझ में आना शुरू हुआ है क्या कि जो इधर बनाना होता है वो इधर बना लो, और कभी एक आधा क्वेश्चन ऐसा सी पूछ सकता है जो आपको आना चाहिए। अभिषेक भाई थोड़ा बहुत अब तो समझ में आ रहा है क्या? अभिषेक जो शुरुआत से मना करता जा रहा है, अब तो आ रहा है क्या? अगला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है, आपको करना क्या है, इसको सोल्व करना है। तो जब भी x 2 बार मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो बैठकर बना लो, वहां पर डरते क्यों हो? तो मुझे बताइए इसका इंटू करना है, या तो बैठकर इंटू कर लो, इसका तीनों के साथ इंटू होगा आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तीनों से इंटू होगा और तीनों से इंटू होगा, तीनों से इंटू होगा, आराम से बैठकर इंटू कर लेना भाई। लेकिन जिसका थोड़ा बहुत चलता है उसको ये बात भी समझ में आ सकती है कि √3 + x - 5 है, और यहां पर अपने पास √3 - x - 5 है। यहाँ पर मैंने 5 कॉमन माइनस कॉमन ले लिया है, इस चीज को मैं a मान रहा हूँ और इसको मैं पूरा b मान रहा हूँ। a + b है, यहाँ से a और माइनस कॉमन ले लिया तो ये अपने पास a - b, तो इससे a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस b स्क्वायर यानी x - 5 का स्क्वायर। ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा, बाकी आप लोग जैसे चाहो वैसे इनटू कर सकते हो। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 3 - x स्क्वायर होल स्क्वायर करोगे, बाहर माइनस का साइन है, a स्क्वायर + b स्क्वायर, लेकिन माइनस आएगा प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 10x। यहाँ से मुझे आप लोग एक बात बताइए, माइनस का x स्क्वायर है, प्लस का 10x है, और माइनस का अपने पास 22 है। सब लोग बताओ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? गलत हो गया क्या? ये अपने पास √3 है ना, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, √3 है ये। बताइए ठीक है क्या? ये जो चीज है √3 है, ध्यान रखना। मैंने इंटू किया भाई इन दोनों का। मैंने कहा जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ में आए, या तो मैंने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये जब जैसे माइनस अंदर जाएगा ना तो √3 - x + का 5 ये ऊपर लिखा हुआ है। समझ में आया ये चीज? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एसएससी का बैच है, कोई बच्चे को ये बात नहीं समझ में आए तो फिर इंटू करो आराम से बैठकर, तीनों के साथ इंटू होगा, तीनों के साथ इंटू होगा और तीनों के साथ इंटू होगा। ऐसा आप लोग आराम से बैठकर इंटू कीजिए, फाइनल स्टेप आपके पास ये आएगी। यहाँ से अब हमें क्या करना है कि जब हमारे पास ये आ जाए सोल्व करने के बाद, तो यहाँ पर बताओ, मुझे बताइए -2x + 10 बराबर अगर 0 होगा, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो x का मान क्या 5 आएगा क्या? 5 की वैल्यू जहां चाहो वहां रख लो, ये यहाँ रखना ज्यादा ठीक है। ये और ये दोनों बात एक ही है, सोल्व करने पर ही तो ये आया है। तो यहाँ पर 5 रखोगे तो -25, 5 रखोगे तो प्लस का 50, -22 अपने पास होगा। तो मुझे बताइए सोल्व करने पर क्या हमारा जो आंसर आ गया है वो सब लोग बताइए क्या 3 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है, बोलो सही है क्या? ये 11th क्लास में बराबर 0 क्यों? अभी मैंने याद करवा दिया, कल की क्लास लास्ट की 10 मिनट की देखिए, ये यहाँ पर याद करवाया कि डिफरेंशिएट करके बराबर में 0 रखते हैं, रूल होता है 11th क्लास से। समझ गया ना? अरे सोनू को समझ में आ गया? आज भी मिठाई बंटनी चाहिए पूरे देश में, ये तो खुशी का माहौल है यार। नहीं बताओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 कर लोगे क्या अपने मोहल्ले वगैरह में मिठाई बांटना? सोनू मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, आप मेरा विश्वास तोड़ ही नहीं सकते। क्या 2 सोनू तो नहीं है कहीं? ऐसा भी हो सकता है कि 2 सोनू। कुछ बच्चे जो बार बार एन लिखते हैं ना, तो उनके नाम से कुछ पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, उनका नाम खुद का नाम चेंज कर लेते हैं, तो एच लिखने लग जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हाँ उस बच्चे की समझ में आ गया होगा, 2 सोनू हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। सोनू से सोनू टकरा जाएगा नहीं, क्या ये खुद कर लोगे क्या? 70 अपने आप करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन बताओ कर पाओगे क्या? जब 2 बार x अगर आ गया तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले इंटू करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है, जिस चीज में आपको घबराने की जरूरत है नहीं। 9 का इंटू करोगे 2 से तो अपने पास होगा 18, इसका इंटू इससे करोगे तो लिख देता हूं, वैसे तो 9 और 2 11x आएगा, लेकिन मैं तो लिख देता हूं 9x - 2x, और इसका इंटू करोगे तो x स्क्वायर। यहां पे मुझे बताइए ये x स्क्वायर होगा, -11x होगा, प्लस का 18। बताओ क्या करते हो आप लोग? यहां पर आने के बाद डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा अपने पास? 2 नीचे आएगा, पीछे 2x - 11 बराबर 0 पुट करते हैं, तो x का मान आ गया 11/2। क्या पुट कर लोगे क्या 11/2? या तो इसमें पुट कर लेना या इसमें पुट कर लेना, वो आपकी मर्जी है, कहां रखना चाहते हो। क्या सभी का आंसर ए आ गया क्या? मैंने सोल्व नहीं किया है, मैं कमेंट्स में आंसर देखकर ही लिख रहा हूं, बोलो ठीक है क्या?
सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, अपने आप करना। 19 नंबर मैं नहीं करवा रहा हूं। न्यूनतम मान क्या 2 होगा? आप लोग जानते होगा क्वेश्चन नंबर 20 को। क्योंकि भाई टाइम ही खराब होगा आपका और मेरा, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है, ना सीडीएस में आता है, ना रेलवे में आता है, ना एसएससी में आता है। मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन टाइम उसके लिए मैं पहले 2-3 बैच में पढ़ाया भी है, पिछले बैच में, उससे पिछले बैच में पढ़ाया भी है, लेकिन वो उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। टू बी की इक्वेशन होती है ना, उसके मिनिमम मैक्सिमम, जैसे x³ + 3x² ऐसा अगर आ जाए अपने पास, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, तो बिना मतलब कि मेरे को ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें ऐसे होती हैं, वो टफ हो जाएगा। क्योंकि नहीं बता रहा हूं। मुझे आप लोग बताइए, क्या ये संख्या पॉजिटिव होगी क्या? इतनी सी बात बताओ, क्या ये वाला जो नंबर होगा, सभी लोग ध्यान से, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्या आपके पास p + 1/p, अगर p कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो क्या इसका मिनिमम मान मुझे बताइए क्या 2 होगा क्या? एक बात समझाने की कोशिश करो, p अगर पॉजिटिव है तो ये तो स्क्वायर है और ये ओनली x और प्लस का 1 और है साथ-साथ, तो क्या इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या एक पॉजिटिव वैल्यू होगी क्या? क्योंकि कुछ भी रखोगे तो ये माइनस वाला तो सिर्फ x है और यहां पर स्क्वायर है, तो ये तो बड़ा आना ही आना है, पॉजिटिव बड़ा आना है, ये छोटा आना है और फिर प्लस का 1 और है। तो मुझे एक बात ये बताओ, सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी बात पूछना चाह रहा हूं, क्या ये वाली जो वैल्यू है वो क्या अपने पास पॉजिटिव है? ये बात आपको पता है क्या? ये सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं, कहीं पर अगर आप लोग कुछ भी वैल्यू अगर रखोगे x² - x + 1, ये बात समझ में नहीं, एक बच्चा जो लिख रहा है यहां पर पुट करके देखो, 2 रखोगे तो 4 - 2 + 1, 3 रख के देख लो, 9 - 3, बैठे-बैठे रखो, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, देखो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या आपने पास यहां पर मैंने बताया है कि इस टाइप से p + 1/p या तो 2 होगा या 2 से हमेशा बड़ा होगा, कि ये बात आपको बताइए क्या? इसका मान या तो 2 होगा या 2 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये भी अपने पास पॉजिटिव है। तो 2 या 2 से बड़ा होगा, तो बराबर में लिख रखा है 2 - समथिंग। तो यहां पर अगर ऐसा होता ना, ये 2 - x लिख देता, तो हम लोग बोलते कि यार इसका जो मान है ना वो अपने पास नेगेटिव में हो सकता है, -1 हो सकता है, तो इसका मान 2 से 2 से बड़ा 3 भी हो सकता है, 0 रख देंगे तो 2 भी हो सकता है, 2 - 0 अपने पास 2, अगर -2 रख दोगे तो यार 4 भी हो सकता है, और ये आप बोलना चाह रहे हो 2 या 2 से बड़ा, लेकिन इसने लिखा 2 - x² का तो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, चाहे कुछ भी हो, इसकी जगह आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो मुझे आप लोग बताओ, इसका मान 2 या 2 से बड़ा होता है क्या? 2 से छोटा कभी हो सकता है क्या? सोचिए, 2 से छोटा कभी नहीं हो सकता, तो फिर x का मान हमारे पास 2 से छोटा नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू क्या 0 लेनी पड़ेगी क्या? ये अपना आंसर आ गया, ये सोचने का तरीका है। इसका मान अगर मैं कहीं पर लिखता हूं कि ये जैसे ये लिख दिया, ध्यान से सुनो आप लोग, ये अगर मैंने लिख दिया, जो बच्चे नहीं समझ पाए, x² + 1/x² बराबर 2 - p, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? 2 - p², क्या p का मान पॉसिबल है क्या? हाँ, 2 के इक्वल हो सकता है, इसलिए तो 0 सिद्धार्थ, 2 के इक्वल तो होगा ही होगा, इसलिए तो 0 लिया। तो मुझे बताइए इसका मान या तो 2 या 2 से बड़ा है, p का मान कुछ भी आप लोग लोगे तो अपने पास 0 ले लोगे तब तक तो 2 आ गया, जो कि पॉसिबल है। लेकिन इसका मान मुझे पहले से पता है कि 2 या 2 से बड़ा होगा, तो 0 लोगे तब तो 2 आ गया, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर 1 भी लोगे तो अपने पास 1 आ जाएगा। क्या x² + 1/x² 1 पॉसिबल है क्या? आप लोग सोचिए, ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो फिर अपने पास यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन वो बनाता है कि ये फिर थोड़ा अजीब लिखता है ताकि बच्चे के समझ में नहीं आए, तुरंत देखते ही नहीं कर पाए। तो इसका मान अगर पॉजिटिव है तो 2 या 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो इसका मान कितना लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या? न्यूनतम मान क्या होगा? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि इसको आप लोग देख लोगे क्या? इसका न्यूनतम मान x + 1/x, या तो खोल लो इसको। क्या ये कर पाओगे क्या आप लोग? इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू अपने पास 2 होती है, और बाकी 4 तो अपने पास सही, 2 यहां पर, 2 यहां पर, तो आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे? यहां पर आप लोग ये a b c है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मुझे बताओ एक बार? अपॉन a, b² + b + 1 अपॉन b, c² + c + 1 अपॉन c। एक बार सबसे पहले मुझे ये बताना कैसे लिखा जा सकता है क्या? कह दो भाई, जो बात कहनी है लिख दो आप, तो मन में कोई बात रखो ही मत। क्या हम लोग एबीसी को तीनों के साथ ले सकते हैं क्या? अब इसमें एलसीएम का मतलब इसमें डिवाइड करोगे, इस चीज को लिखोगे a + 1/1 + a, इनटू आप लोग यहां पर डिवाइड करोगे b + 1 + 1/b, यहां पर एलसीएम को डिवाइड करोगे c² + c + 1/c। बोलो ठीक है क्या? सभी लोग ध्यान रखना, अगर कहीं पर a + b/c है तो आप लोग अलग-अलग लिख सकते हो, a/c भी लिख सकते हो इस चीज को, और b/c भी लिख सकते हो इस चीज को, बात एक ही है। तो एलसीएम में तीनों में भाग दे सकते हो। ये जो था a² + a + 1, इतनी चीज आपको पता होंगी, ये आप लोग जानते होंगे कि इसको a² + a/a तीनों के साथ अलग-अलग भी लिख सकते हो। और ये अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर पॉजिटिव है, कभी भी पॉजिटिव देना जरूरी है, ध्यान रखना। am ग्रेटर देन gm जो लगता है वो हमेशा और हमेशा कौन सी संख्याओं के लिए लगता है? पॉजिटिव नंबर के लिए लगता है। इसके अंदर छुपे हुए जो नंबर होते हैं a b c वो पॉजिटिव होने चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो बताओ a + 1/a अगर पॉजिटिव है तो इसका मान अपने पास कितना होगा? 2 + 1, यहां पर अपने पास 2 + 1 और 2 + 1, तो आंसर कितना आ गया? 27। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये क्वेश्चन जो है अब इंटू करके दी गई इसने, सर इसको कैसे करें? तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आए ना 1 1 1 पुट कर दिया करो, आंसर कितना आ जाएगा? 3 यहां पर, 3 यहां पर, 9। या सर करने का कोई कांसेप्ट है तो वो भी बता दो। ये जब अलग-अलग आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें अलग से लगाते हैं am ग्रेटर देन gm। ध्यान रखना, कांसेप्ट मैं बता रहा हूं, ये तरीका होता है a * b * c, और इसमें अलग से लगाते हैं 1/a + 1/b + 1/c अपॉन 3, और ये अपने पास क्या होगा? 1 क्यूब रूट में abc, इंटू करोगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, क्यूब रूट। तो ये दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इंटू कर देना, तो ये 3 पहले आगे ले जाना, ये 3 पहले आगे ले जाना, इसको लिखना a + b + c ग्रेटर देन इक्वल टू 3 * क्यूब रूट में abc, और ये 1/a 1/b और 1/c, तो ये क्यूब रूट में लिखना, 3 का ऊपर इंटू करोगे तो 3 अपॉन, नीचे अपने पास क्यूब रूट में abc, और इन दोनों को इंटू करना, तो इन दोनों को इंटू करोगे तो ये चीज आ जाएगी, यही बन जाएगा, और इन दोनों को इंटू करोगे तो इससे ये कट जाएगा, ओनली अपने पास कितना बन जाएगा? 9। ये अपना आंसर है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल हम लोग कुछ और अलग क्वेश्चन करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम के एसएससी वगैरह में इतने क्वेश्चन आते हैं, वो भी कभी-कभार आते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में मिलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल ही बात करेंगे, कल फ्राइडे है, 2 घंटे की क्लास है, तो कल बात भी कर लेंगे।